वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम मौजूद हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के करीब और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही कलरफुल यहाँ पर सेवइयाँ मौजूद हैं। और आपको पता है जब रमज़ान करीब आ जाएँ या रमज़ान आ जाएँ उसके बाद फिर ईद की आमद और पीछे देखिए काम जारी है और यहाँ पर सेवइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इसका प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं। भैया कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? मुझे नाम अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब, मुझे बताइएगा कि क्या प्रोसेस है इसका, कैसे बनती हैं, किस तरह से बनती हैं और किस तरह से हमें सहूलत से मिल जाती हैं? मैदे से बनती हैं। तो एक मैदे की बोरी में कितनी बन जाती हैं? एक मैदे की बोरी में ये समझो कि 40 किलो करीब, 40 किलो के करीब। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पीछे यहाँ पर ये पूरा एक डंडा सा मौजूद है, हैंगर मौजूद है, ये इसमें कितनी है? इसमें तकरीबन 2 किलो के करीब है, ज़्यादा नहीं। 2 किलो है? हाँ। तो ये तो बहुत सारी लग रही है मुझे। बहुत सारी लग रही है, आपको सूख गई है ना, इसलिए ये फूल गई है। अच्छा, फूल गई है जी। तो ये इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है? आटा भी होता है? नहीं, सिर्फ प्योर मैदा। प्योर मैदा? प्योर मैदा। प्योर मैदे के साथ ये इसको क्या प्रोसेस है? चले हम उस तरफ चलते हैं और आपको मशीन दिखाते हैं और मैं इनका प्रोसेस बताऊं आपको। तो सबसे पहले एक यहाँ पर आपको एक भाई दिख रहे होंगे जो ये फैला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये स्टाफ है, इसको हम स्टाफ कहते हैं। ये माल वहाँ से निकालेंगे, यहाँ स्टाफ पे रखेंगे, स्टाफ से वर्कर उठा कर आपको वहाँ सुखाने के लिए रखेंगे। तो जो अंदर हो रहा है आटे का जो अमल चल रहा है वो क्या, वो मैदे का जो अमल है क्या किस तरह कर रहे हैं वो मैदे को छानी कर रहा है, छन्नी करके, ताकि उसमें कोई कचरा ना चले जाए, कुछ और चीज़ जैसे कि सफाई से वो चीज़ हो रही है। तो ये एक चक्कर में कितनी सेवइयाँ निकाल देती है ये मशीन? जो मैं देख रहा हूँ मशीन काम कर रही है, ये सारा दिन चलती है, तकरीबन 60 से 70 कट्टे निकाल देती है। 60 से 70 कट्टे निकाल देती है सारा दिन? हाँ। और ये जो एक राउंड निकल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ एक राउंड निकल रहा है, ये कितनी होगी? इस राउंड का कोई एवरेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि सारा दिन चलती है। अब तो हम तो एवरेज देखते हैं पूरे 12 घंटे का। पूरे 12 घंटे का एवरेज होता है। और ये मार्केट में पैकेट कितने का मिल जाता है? मार्केट के तो अपने अपने रेट होते हैं, कंपनियों के दुकानदारों ने अपने अपने रेट सेट किए हैं कि भाई कोई 100 का भी है, कोई 200 का भी है, 300 का भी है। तो इस वक्त हम किस कंपनी में मौजूद हैं? हम बरका फूड में। बरका फूड में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये है बरका फूड और अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही ज़बरदस्त कलरफुल लग रही है यार। जब मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ ना, क्या ही मज़ा आ रहा है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको अगर नीचे से दिखाऊँ तो क्या ही मंजर है ज़बरदस्त। और मेरी दूसरी तरफ भी यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारी सेवइयाँ और ये कोई कम माल नहीं है, काफ़ी सारा ये माल है और ये सुबह से यहाँ पर स्टार्ट होती हैं बनना और ये तपती धूप में इन्हें सुखा दिया जाता है। जब ये मैदे से होकर गुज़रती हैं, मशीन से होकर गुज़रती हैं और सूखने के बाद यहाँ पर भाई ले जा रहा है। ये हो गई, बन गई जी? ये अभी नीचे भट्टी पे जाएगी, वहाँ पे पकेगी। अच्छा, नीचे भट्टी पे जाके पकेगी? हाँ। तो वहाँ पर पक्की हो जाएगी? पक्की हो जाएगी, लाल हो जाएगी, फिर पैकिंग में शुरू होगी। पैकिंग होना शुरू होगी। भाई ये भट्टी पे जाने के लिए प्रोसेस ये हो रहा है। अब ये ले जा रहे हैं भैया भट्टी की तरफ, तो हम चलेंगे, भट्टी भी देखेंगे ज़रूर। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने भाई की बात तो सुन ली कि किस तरह से इसका प्रोसेस है। तो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर मैदे को छानने के बाद मशीन को कन्वे कर दिया जाता है, आगे ट्रांसफ़र कर दिया है उसको एक गीलन के ज़रिए और फिर से मैदा लिया गया है यहाँ से और इसको हाथों की मदद से भरने के बाद ये दोबारा दिया जाएगा। और ये दोबारा दिया गया। ये वो मशीन है जिसके ज़रिए इसको तश्कील दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भरे हुए गीलनों से जो मैदे से भरे हुए हैं इसको मशीन पे दिया जा रहा है
और यहाँ पर जो एक भाई मौजूद हैं और उसको पानी के साथ मिला रहे हैं, मशीन के अंदर डाल रहे हैं पानी। और मशीन से आप देखें ये सिवैयों की शक्ल इख्तियार करने के बाद ये मशीन से बाहर आ रही है और इधर ही कारीगर ने इसको यहाँ से लपेट लिया। और जो ये हैंगर होता है जिसको ये स्टाफ कहते हैं, उस स्टाफ के ऊपर इसे हैंग कर दिया गया है। मशीन से निकलने के बाद इसका कलर देखिए कितना गोल्डन होता है और इसको एक छुरी की मदद से काटने के बाद एक साइज़ दे दिया जाता है। और इसको अच्छी तरीके से फैलाने के बाद, इस स्टाफ के ऊपर फैलाने के बाद इसे आगे की तरफ पहुंचाया जाता है। और अब ये दूसरी जानिब आ गई हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी सिवैयों को हैंग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से शॉट लिया गया है जिसमें ये सारी सिवैयाँ लटकी हुई हैं और साथ ही दूसरा कारीगर इसको चेक कर रहा है कि कितनी ड्राई हो चुकी हैं ये। और मेरे दोनों जानिब आप देख सकते हैं ये सिवैयाँ लटकी हुई हैं ड्राई होने के लिए। और ये कुछ उतार लिए हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह का मंज़र है। और उतारने के बाद इसे भट्टी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो चलिए भट्टी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी सेवैयाँ मौजूद है कि मुझे लग रहा है ये तैयार हो गई हैं। क्या हुसैन भाई ये तैयार हो गई हैं? जी जी, ये तैयार हो गई है, ऊपर से सूख के आ गई है। ये अब जो है ना ये भट्टी में जाएगी। ये ऊपर से सूख के आ गई है जी। तो ये मुझे तो बिल्कुल तैयार लग रही है। आप कह रहे हैं कि भट्टी में जाएंगी? नहीं नहीं, ये रोस्ट होने के लिए जाएगी ना। ये रोस्ट होने के लिए जाएगी, जो बड़ी खूबसूरत ब्राउन कलर आ जाता है, गोल्डन कलर आ जाता है। जी जी जी, ये सोने जैसा कलर जो होता है ये फिर ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर इतनी सारी मौजूद है। ये देखिए ये जैसे ये गोल्डन हो गई है ना, अब आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन होने के बाद ये बिल्कुल खस्ता और करारा हो गई है। ये टूटना शुरू हो गई है। देखें मैंने दो निकाली और ये किस तरह से ये टूट रही हैं कि क्योंकि बहुत ये खस्ता हो गई हैं। और ये खस्ता किस तरह से की जाती हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक भट्टी मौजूद है और भाई कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ भट्टी मौजूद है जिसको पैक कर दिया गया है। और पैक क्यों कर दिया गया है हम हुसैन भाई से पूछते हैं। इसको पैक क्यों कर दिया गया है हुसैन भाई? ये 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए मिनिमम जो है ना पैक करते हैं रोस्ट होने के लिए। रोस्ट होने के लिए इसे पैक कर दिया जाता है। जी जी जी। तो इसके अंदर कितनी थाल मौजूद होंगे, कितने तसले मौजूद होंगे? ये 30 मिनिमम 30 होंगे। एक ताल मिनिमम है उसका 26-27 kg। 26-27 kg का। एक तो पर ताल। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये इसको बंद कर दिया गया है, बिल्कुल पैक कर दिया गया है। और इसके अंदर 30 से 35 आप कह सकते हैं इसके अंदर थाल जी मौजूद हैं। और वो 30 से 35 कितने हो जाएंगे, कितने किलो हो जाएगा? कितने तकरीबन वो एक टन से ऊपर हो जाता है। 1 टन से ऊपर आता है। फिर इसके बाद पैकिंग का अमल शुरू हो जाता है। जी जी, पैकिंग हो जाती है और फिर यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी जी जी, पार्टी को। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बिल्कुल पैक कर दिया गया है और बड़ी ही बहुत ये ह्यूज एक भट्टी है। और इसको आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कितना मजबूत पैक कर दिया गया है। इसके अंदर 3 से 6 घंटे ये अंदर रोस्ट रहेंगी और ब्राउन हो जाएंगी, बड़ा सोने वाला कलर आ जाएगा और बड़ी ही ये मज़े की बन जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लगी कैसी। हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और इसके बारे में हमें बताया। जी।
तो दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो तक हमें फिर इजाज़त दीजिए। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।